हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम 10th क्लास के सब्जेक्ट विज्ञान के कार्यपत्रक नंबर 21 के विषय में अध्ययन करेंगे। और बच्चों, इस कार्यपत्रक का टॉपिक है अम्ल, क्षारक और लवण। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, इस चैप्टर में आपको बताया गया कि जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। बच्चों, जितने भी अम्ल होते हैं सभी अम्ल जल से अभिक्रिया करके H3O+ आयन, जिसे कहा जाता है हाइड्रोनियम आयन या H आयन, उत्पन्न करते हैं। बच्चों, जब भी एसिड किसी पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो वो अपने H आयन को रिलीज़ कर देता है, उसको छोड़ देता है और वो H आयन उस पानी के साथ मिलकर H3O+ आयन बना देता है, जिसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो बच्चों, यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको बताया गया है। यहाँ देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो उस हाइड्रोक्लोरिक का H आयन रिलीज़ हो जाता है और पानी के साथ मिलकर H2O के साथ मिलकर बच्चों बना देता है H3O+ आयन, जिसे कहा जाता है हाइड्रोनियम आयन। राइट। तो बच्चों, जल के साथ जब भी ये अम्ल अभिक्रिया करते हैं तो अपना H आयन उत्पन्न करते हैं और वो H आयन पानी के साथ मिलकर बना देता है H3O+ आयन। और बच्चों, पानी की अनुपस्थिति में, जल की अनुपस्थिति में ये कोई भी एसिड जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये अपने H आयन उसको उत्पन्न नहीं कर सकते। H आयन उत्पन्न करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि जल की उपस्थिति में ही कोई अम्ल अपने H आयन को पृथक रूप से उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन यदि पानी ना हो तो उस अम्ल में से वो H आयन अलग पृथक नहीं हो सकते। राइट। तो बच्चों, जो H आयन पानी की उपस्थिति में जब अम्ल ने अपना H आयन रिलीज़ कर दिया, H आयन उत्पन्न कर दिया, तो वो H आयन हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता। इसीलिए जल के अणुओं के साथ मिलकर यह हाइड्रोनियम आयन बना देता है, H3O+ आयन बना देता है। राइट। यहाँ देखिए, जैसे ये H आयन ये रिलीज़ हुआ उस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से और जल के साथ मिलकर इसने बना दिया H3O+ आयन, जिसे कहा जाता है हाइड्रोनियम आयन। तो बच्चों, ये बात थी अम्ल की। अब हम बात करेंगे क्षार की। क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, OH- आयन उत्पन्न करते हैं। जैसे अम्ल पानी के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते थे और पानी के साथ अभिक्रिया करके वही हाइड्रोजन आयन बना देता था हाइड्रोनियम आयन। तो बच्चों, क्षारक जल के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो अपना OH आयन मीन्स हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न कर देते हैं और जल में घुलनशील क्षारक को बच्चों कहा जाता है क्षार। तो जितने भी क्षारक हैं जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें कहा जाता है क्षार। राइट। तो बच्चों, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी बताए गए हैं। जैसे देखिए, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब जल की उपस्थिति में इसको अभिक्रिया करवाई जाती है तो ये अपने OH आयन उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है। इसी तरह देखिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल है, जल की उपस्थिति में ये अपने OH आयन अलग से उत्पन्न कर देते हैं। ठीक। तो बच्चों, जैसे अम्ल पानी की उपस्थिति में H आयन रिलीज़ करते हैं, वैसे ही जितने भी क्षारक हैं जल की उपस्थिति में अपने OH आयन उत्पन्न कर देते हैं। राइट। तो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे बच्चों, अम्ल और क्षारक में जल मिलाने पर क्या होता है। बच्चों, यहाँ तो आपने देखा कि अम्ल की जल के साथ अभिक्रिया और क्षारक की जल के साथ अभिक्रिया, लेकिन अम्ल और क्षारक को जब जल में मिलाया जाता है तो असल में होता क्या है, आइए जानते हैं। जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली क्लासेस में कि जब अम्ल को पानी के साथ मिलाया जाए या किसी क्षारक को पानी के साथ मिलाया जाए तो जो प्रक्रिया होती है, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, वो बहुत ही ऊष्माक्षेपी होती है, अर्थात बहुत ही हीट ज़्यादा निकलती है अपने आप। ठीक है। तो जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। बच्चों, मैंने पिछली क्लासेस में आपको यही बताया था कि जब किसी सांद्र अम्ल को
उसे तनु बनाना हमें होता है तो हम क्या करते हैं, उस सांद्र अम्ल के साथ हम जल की अभिक्रिया करवाते हैं। लेकिन उस सांद्र अम्ल को तनु बनाने के लिए अम्ल में पानी नहीं डालते, हमें पानी में अम्ल डालना होता है, राइट। तो किसी बीकर में बच्चों पहले पानी डालना होता है, उसके बाद धीरे धीरे तली के साथ छूते हुए अम्ल डालना होता है, वो भी बहुत धीरे, जिससे कि जो हीट हो, जो ऊष्मा निकलती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए जल में धीरे धीरे उस अम्ल को मिलाया जाता है ताकि कोई विस्फोट ना हो। परंतु यदि बच्चों हम बीकर में अम्ल ले लें, सांद्र अम्ल, और ऊपर से मिलाएं पानी, तो बच्चों यह जो प्रक्रिया होती है, ये रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, ये बहुत ही ज़्यादा ऊष्माक्षेपी होती है, जिसकी वजह से धमाका भी हो सकता है और बहुत नुकसान हो सकता है। तो बच्चों हमें किसी सांद्र अम्ल को तनु बनाने के लिए क्या करना होता है, जल में उस अम्ल को धीरे धीरे हिलाते हुए मिलाना होता है। तो बच्चों सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ सकता है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों कि जब अम्ल और जल की अभिक्रिया करवाई जाती है तो यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, अर्थात बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। इसीलिए जो मिश्रण होता है वो विस्फोटित होकर एकदम से बाहर भी आ सकता है। इसीलिए जल में धीरे धीरे उस सांद्र अम्ल को हिलाते हुए मिलाया जाता है तथा जल आप जल भी सकते हो। बच्चों अगर ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, मीन्स आप जल में यदि अम्ल मिलाते हो लेकिन सावधानी बरतते नहीं हो, तो ऐसे में बच्चों क्या होता है, ये अम्ल और जल वाला मिश्रण बाहर आकर आपको हानि पहुंचा सकता है। और अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है। जिस परखनली में या जिस बीकर में आप जल के साथ अम्ल मिला रहे हो, तो ऐसे में यदि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो होती है, अगर बहुत ज़्यादा हीट निकल जाए तो वो कांच का बर्तन या कांच का पात्र भी टूट सकता है और आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के कैन और सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर चेतावनी के चिन्हों पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों जैसे आपको ये चित्र आपको दिखाया गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अम्ल और क्षारक के दो अलग अलग कैन्स हैं और इस पर चेतावनी भी इस पर दिखाई जाती है। जैसे ये चेतावनी का चिन्ह आप देख सकते हैं। तो बच्चों बहुत सावधानी की ज़रूरत होती है किसी भी सांद्र अम्ल को तनु बनाने के लिए और उसी प्रकार किसी भी सांद्र क्षारक को तनु बनाने के लिए, क्योंकि पानी के साथ अभिक्रिया करने से जो अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया, वो बहुत ही ऊष्माक्षेपी होती है। ठीक है बच्चों। तो जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता, यदि अम्ल है तो H3O+ आयन, और अगर क्षारक मिलाया गया जल में तो OH- आयन में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं और अम्ल तथा क्षारक तनुकृत होते हैं। बच्चों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सांद्र अम्ल और जल को आपस में मिलाने पर हम सांद्र अम्ल को बदल सकते हैं तनु अम्ल में, और इसी प्रकार बच्चों सांद्र क्षारक को जल के साथ अभिक्रिया कराने से हम उसको तनु क्षारक में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसी प्रक्रिया को बच्चों कहा जाता है तनुकरण। ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चों सार्वत्रिक सूचक की। बच्चों जलीय विलयन में अम्ल मिलाने पर H आयन रिलीज होते हैं और क्षारक मिलाने पर OH आयन रिलीज होते हैं। तो जलीय विलयन में H आयन या OH आयन की सांद्रता में कमी और तनुकरण के बारे में हमने अभी सीखा, क्योंकि किसी भी सांद्र अम्ल या फिर सांद्र क्षारक में जल मिलाने से उसके आयनों की जो सांद्रता होती है उसमें कमी आ जाती है और यह प्रक्रिया तनुकरण कहलाती है। तो बच्चों क्या हम मात्रात्मक रूप में किसी विलयन में मौजूद इन आयनों की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं? क्या हम यह आंक सकते हैं कि दिया गया अम्ल या क्षारक कितना प्रबल है? तो बच्चों हाँ, सार्वत्रिक सूचक के द्वारा हम यह जान सकते हैं कि दिया गया जो सॉल्यूशन है या जो अम्ल है या क्षारक है वो कितना प्रबल है। अर्थात प्रबलता हम कैसे नापते हैं बच्चों कि जलीय विलयन में यदि कोई अम्ल अपने अधिक से अधिक H आयन रिलीज करता है या उत्पन्न करता है तो उसे हम कहते हैं उतना ही सांद्र अम्ल है या उतना ही प्रबल अम्ल है। यदि जलीय विलयन में H आयन बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होते हैं तो वह अम्ल
तनु अम्ल माना जाता है। इसी प्रकार बच्चों जलीय विलयन में यदि कोई क्षारक अपने अधिक से अधिक OH आयन रिलीज कर देता है या उत्पन्न कर देता है तो ऐसे क्षारक को कहा जाता है प्रबल क्षारक। लेकिन जलीय विलयन में यदि OH आयन बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होते हैं तो हम कहेंगे कि वो क्षारक है तनु क्षारक। ठीक है, तो इसी तरह इनके आयनों की मात्रा से हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि कोई भी अम्ल या क्षारक कितना प्रबल है या कितना तनु। तो बच्चों सार्वत्रिक सूचक के द्वारा हम यह जान सकते हैं कि दिया गया अम्ल या क्षारक कितना प्रबल है। हम एक सार्वभौमिक संकेतक का उपयोग करके ऐसा कर सकते हैं जो कई संकेतकों का मिश्रण होता है। सार्वत्रिक सूचक एक विलयन में हाइड्रोजन आयनों की विभिन्न सांद्रताओं पर विभिन्न भिन्न रंग दिखाता है और यह हमें विलयन में H या OH आयनों की सांद्रता जानने में भी मदद करता है। बच्चों मैं आपको बताता हूँ, जो ये सार्वत्रिक सूचक होते हैं जब इन पर कोई अम्ल डाला जाता है तो ये अलग अलग रंग दिखाता है। यदि तनु अम्ल है तो इस सार्वत्रिक सूचक का रंग बहुत हल्का होगा और जब थोड़ा सा सांद्र अम्ल उस पर डाला जाएगा तो उसका रंग और डार्क होता जाएगा और जब ज़्यादा सांद्र अम्ल डाला जाएगा तो इस सार्वत्रिक सूचक का रंग बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों इस सार्वत्रिक सूचक पर जब कोई क्षारक डाला जाता है तो अगर वो क्षारक तनु है तो उसका कलर बहुत फेड होगा, बहुत फीका होगा, लेकिन यदि क्षारक बहुत ज़्यादा प्रबल है तो उसके कलर में डार्कनेस बढ़ती जाएगी। तो बच्चों सार्वत्रिक सूचक के माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि दिया गया अम्ल या क्षारक कितना ज़्यादा प्रबल है। तो बच्चों ये कंटेंट आज का हम यहीं समाप्त करते हैं और जो क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज आपको दी गई है वो एक्सरसाइज अब आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि जो भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं वो सारा का सारा कंटेंट बच्चों मैंने आपको यहाँ समझा दिया है। राइट, तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया मेरे इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। बच्चों थैंक यू सो मच।